हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सीसीएफ स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज कुछ बच्चे नए हैं तो मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूं। नाउ हेडिंग डालिएगा सीसीएफ। कंजस्टिव कार्डियक फेलियर पहले अपन समझेंगे, है ना, देन अपन लिखेंगे, है ना। चलिए, इसी का दूसरा नाम है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसी का दूसरा नाम क्या है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर। समझना, हार्ट फेलियर का मतलब क्या है? क्या हार्ट 12वीं में फेल हो गया क्या? ना, है ना। हार्ट की एक सबसे मेन प्रॉपर्टी है क्या करना? पंप करना। क्या करना? पंप करना। हमारा राइट, पंप का मतलब क्या है? कार्डियक आउटपुट जनरेट करना। क्या जनरेट करना? कार्डियक आउटपुट। व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट? हर मिनट में हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल कुछ ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट, है ना। कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट, है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास है 70 ml और हार्ट रेट हमारे पास है 72 बीट पर मिनट। ऑन एन एवरेज हर मिनट हार्ट कितना पंप करता है? 5 लीटर। कितना करता है? इसमें सबसे ज्यादा लीवर, बच्चे रुक जाओ, सबसे ज्यादा लीवर कितना ml? 1500 ml। कितना ml? इसके बाद किडनी कितना? 1250 ml। और खुद हार्ट को 4 से 5%, मतलब कितना? 200 से 250 या 250 से 300 ml। सत्य वचन। नाउ अब समझना, हार्ट फेलियर का मतलब क्या है कि हार्ट को जो, मतलब हार्ट जो कार्डियक आउटपुट जनरेट कर रहा है वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, तभी तो हार्ट फेल हो गया। अरे हाँ या ना? अब समझना, आपको एक कंसेप्ट बहुत क्लियर क्रिस्टल समझ में आना चाहिए कि अगर कार्डियक आउटपुट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट कॉम्प्रोमाइज होना? मतलब जितना पंप करना है उतना पंप नहीं कर पा, मतलब कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? कम। लुक, इस पर 2 फैक्टर है। पहला फैक्टर कौन सा है? स्ट्रोक वॉल्यूम। कौन है? और दूसरा कौन है? हार्ट। दूसरा कौन है? अगर ये अफेक्ट होगा तो ये भी अफेक्ट होगा, अगर ये अफेक्ट होगा तो भी कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो यू रियली वेल अंडरस्टैंड द कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। मैं अभी तुम्हें कंजस्टिव कार्डियक फेलियर बता रहा, सिर्फ हार्ट फेलियर। सिर्फ क्या बता रहा हो? लुक, नो, हमको एक चीज समझ में आई कि यस सर, कि कार्डियक आउटपुट अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज्यादा। लेट्स डिस्कस कि कैसे कार्डियक आउटपुट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। नाउ लुक, क्या तुम सबको ये चीज क्लियर है? व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट? हर मिनट जितना ml ब्लड क्या कर रहा है? पंप हो रहा है। क्या लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है क्या? अगर यू सी द हार्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल को देखेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या ब्लड पंप करता है? ऑक्सीजनेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड? जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देने का काम किसका है? लेफ्ट वेंट्रिकल। पूरी बॉडी को पंप करने का मेन कंसेप्ट किसका है? कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट कम हो गया, प्लीज समझना, क्या कम हो गया? कार्डियक आउटपुट। तो क्या ब्लड पंप कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। ब्लड का पंप क्या होगा? कम। जब ब्लड का पंप कम होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई उतनी होगी या कम होगी? प्लीज गिव अटेंशन। ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी? कम। कम ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो लुक, क्या ऑक्सीजन टिश्यू तक जाती है क्या? क्या सेल तक जाती है क्या? क्या ऑर्गन तक भी जाती है क्या? ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम। क्या बनाते हैं? जब कार्डियक आउटपुट कम होगा, पंप कम होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या होगी? कम। कौन कौन कॉम्प्रोमाइज होगा? टिश्यू, सेल, ऑर्गन एंड अल्टीमेटली सिस्टम। और जब सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा तो कौन कॉम्प्रोमाइज होगा? बॉडी। क्या समझ में आ रहा है क्या? प्रॉब्लम क्या है? हार्ट फेलियर। हार्ट का एक ही काम है कार्डियक आउटपुट को जनरेट करना। कार्डियक आउटपुट जनरेट कैसे होता है? वाया कॉन्ट्रैक्शन। वाया
जब मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करती है तभी तो ब्लड क्या होता है, पंप होता है। लुक, हमने बताया था देयर इज अ थ्री मसल, देयर इज अ थ्री लेयर इन हार्ट। सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम, सबसे बाहर वाली, बीच वाली मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाली। तो जो पंप करने में हेल्प करता है वो कौन करता है, मायोकार्डियम। कौन हेल्प करता है, मायोकार्डियम इज ओनली लेयर जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, जो कंडक्शन करता है। एंड डोंट फॉरगेट द एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन क्या थे, एएनपी एंड। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मायोकार्डियम में प्रॉब्लम है, कहां पे प्रॉब्लम है, तो क्या कार्डियक आउटपुट जनरेट होगा, नहीं होगा। तो हार्ट फेलियर में सबसे मेन रोल कौन अदा करता है, मायोकार्डियम। हाउ द सेकंड कंसेप्ट, लुक, पहला कंसेप्ट क्या बोला कि भाई क्या कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट नहीं जा रहा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो रही है, कम। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है तो कौन कौन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, अरे हाँ या ना, मैं आ रहा हूं अच्छे से, लुक स्मार्ट। चलिए ओके, नाउ अब हम समझते हैं कि भाई कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कौन करता है, मायोकार्डियम। तो मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन वो भी तो वहां करता है, और यहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है, मायो। यस, अरे हाँ या ना। चलिए लो, मतलब हार्ट फेलियर में कौन सी लेयर सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगी, मायोकार्डियम। कौन होगी, लो, मायोकार्डियम को समझने से या हार्ट फेलियर को समझने से पहले पहला कंसेप्ट तुम्हें कार्डियक आउटपुट का समझना था। दूसरा कंसेप्ट यू रियली अंडरस्टैंड, लुक, दूसरा कंसेप्ट तुम्हें समझना होगा कि मायोकार्डियम की हेल्थ कैसी है। एक मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं। दूसरा कंसेप्ट तुम्हें समझना होगा प्रीलोड, और तीसरा कंसेप्ट समझना होगा आफ्टर लोड। देखो, अगर आप तीन कंसेप्ट को समझ लिए तो आप कार्डियक आउटपुट को समझ लेंगे, और फिर आप हार्ट फेलियर को समझ लेंगे, ठीक है ना। पहला, मायोकार्डियम की हेल्थ कैसी है। मान लो यू नो द डिसऑर्डर ऑफ द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। क्या था मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, परमानेंट सेल डेथ ऑफ मायोकार्डियम। अगर मायोकार्डियम की सेल डेथ होगी, मान लो ये मायोकार्डियम है, ये इसी की डेथ हो गई, तो क्या नेक्रोसिस हो रहा था, स्टेमिया हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्या तुम कंसेप्ट को समझ पा रहे हो क्या, कि भाई अगर मायोकार्डियम ही खराब हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो इस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं होगा। मतलब सबसे पहले कौन डिटरमाइन करेगा, मायोकार्डियम की हेल्थ। अब समझना, इटियोलॉजी की अगर बात करेंगे तो इटियोलॉजी में हमको कौन मिलेगा, एमआर। क्या मिलेगा, मायोकार्डाइटिस। व्हाट इज मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम लेफ्ट। मायोकार्डाइटिस क्या हो गया, मायोकार्डाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम लेफ्ट। अगर मायोकार्डियम लेयर ही बीमार है, मायोकार्डियम लेयर ही क्या है, तो क्या कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक आउटपुट जनरेट कर पाएगा, नहीं कर, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर। क्या तुम्हें ये पहला कंसेप्ट समझ में आया क्या। आओ दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, प्रीलोड। क्या समझते हैं, लो, प्रीलोड होता क्या है कि भाई प्रीलोड को हम दो कंसेप्ट से समझेंगे। लो, हमारे पास राइट एट्रियम में कहां कहां से ब्लड आता है, सुपीरियर वेना के बाद, इंफीरियर वेना के बाद, कोरोनरी साइनस। लो, अगर ब्लड का इनकमिंग ज्यादा है, ब्लड का क्या ज्यादा है, तो उसको फेंकना भी, यू अंडरस्टैंड नॉट। अगर आएगा ज्यादा तो, अगर जब में पैसे नहीं आ रहे तो उड़ाओगे क्या, लेकिन अगर पैसे ही ज्यादा आ रहे ज्यादा उड़ाओगे। अगर आएगा ही ज्यादा तो क्या हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा क्या, जब वर्कलोड बढ़ेगा तो हार्ट की एक्टिविटी भी, जब आप किसी को ज्यादा ही काम करा लो, लुक वक्त जो लो, कैन आई गिव अ बेस्ट एग्जांपल, यस। चलिए मान लो एक गधा है, तुम नहीं, मान लो एक गधा है, सपोज करो दिस इज द गधा, दिस इज द गधा, am I right or wrong? It is not me, है ना, ये गधा है। अच्छा,
तुम भावनाओं को समझना। अगर मैं इसके ऊपर 2 बॉक्स डाल दूं और उसको बोलूं यहां चढ़ना है, 2 बॉक्स से आराम से चढ़ जाएगा ना। अब मैं इस गधे को बोलता हूं ले भाई तू काम करा, ये ले 10 बॉक्स, क्या ये उतने अच्छे से चढ़ेगा? नहीं चढ़ पाएगा। क्या ये बीच में ही गिर जाएगा? क्या पहला कंसेप्ट क्लियर है? क्या क्या है कंसेप्ट कि भाई एक गधे को आपने पहले कितने दिए? 2 बॉक्स, अब कितने दिए? क्या गधा यहां पे पॉइंट बी पे चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा। क्लियर है क्या? नाउ दूसरा कंसेप्ट, पहले तो स्लोप ऐसा था, पहले स्लोप कैसा था? ऐसा। नाउ गधे को अब मैं 2-3 ही बॉक्स देता हूं, लेकिन अब मैं स्लोप ऐसा कर देता हूं, अब भाई तू चढ़ जा। क्या चढ़ पाएगा? क्या क्यों नहीं चढ़ पाएगा? क्योंकि आपने स्लोप क्या कर दिया? बढ़ा दिया। नाउ अब मैं एक ऐसा गधा लेता हूं जो सच में बीमार है। कैसा है? बीमार है, मतलब भाई उसकी एक टांग टूटी है, उससे टांग क्या है? उसकी एक टांग क्या है? क्या उसको मैं 2 बॉक्स रखूंगा और यही स्लोप रखूंगा, क्या गधा चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। क्या तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए? क्या भक्तजनों, जो ये बॉक्सेस है, जब मैं बॉक्स बढ़ा रहा हूं, बॉक्स क्या कर रहा हूं? दैट इज द प्रीलोड, गधा इज योर हार्ट, गधा इज योर। जब मैं प्रीलोड बढ़ा रहा हूं, मतलब ब्लड का इनपुट ज्यादा कर रहा हूं, तो ये गधा ऊपर चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। जब मैं हार्ट को बहुत ज्यादा ही ब्लड दे रहा हूं, तो क्या ये हार्ट इतना पंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब दैट इज द प्रीलोड, दैट इज द जो ब्लड इनकमिंग आ रहा है और जो डायस्टोल होने के बाद, लुक तुम्हें याद होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। व्हाट इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम? डायस्टोल होने के बाद जो अमाउंट ऑफ ब्लड कहां पे रहता है? हार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट। इसको हमने क्या बोला था? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, है ना। जब ब्लड धमाधम आएगा तो उसको धमाधम फेंकना भी तो पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो व्हाट इज द प्रीलोड? बहुत ज्यादा आपने बॉक्सेस रख दिए। क्या? जब बहुत ज्यादा बॉक्सेस रख दिए तो यहां तक गधा नहीं। नाउ अब गधा इज योर हार्ट, गधा इज योर हार्ट। मैंने एक कंसेप्ट और बताया था, गधाई बीमार हो जाए, गधाई क्या हो जाए? तो गधा यहां पे बीमार हो रहा, मतलब कौन बीमार हो रहा है? मायोकार्डियम। लुक, यू अंडरस्टैंड? कौन हो रहा है? मायोकार्डियम। लुक, अब हम समझते हैं आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या है कि पंप करने के बाद क्या? आफ्टर लोड को मैं एक और कंसेप्ट से समझाना चाह रहा हूं। दिस इज योर हार्ट। जैसा कि मैंने बोला था कि सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? एरोटा। कौन सी है? एरोटा के बाद एरोटा कन्वर्ट इनटू द आर्टरी, आर्टरी कन्वर्ट इनटू द आर्टीरियोल, आर्टीरियोल कन्वर्ट इनटू द कैपिलरीज, आर्टीरियोल कन्वर्ट इनटू द, लुक सपोज करो दिस इज द आर्टरी, दिस इज द कैपिलरीज, है ना। क्या कैपिलरी में प्रेशर ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहां पे क्या होता है? एक्सचेंज। और यही का ल्यूमन क्या है? बहुत कम। ल्यूमन क्या है? बहुत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूमन? इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर क्या है इसका? कम। भाई ये लेफ्ट वेंट्रिकल तो प्रेशर कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल तो क्या कर रहा है? प्रेशर। लेकिन आगे इसको क्या मिल रही है? रेजिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? कि भाई आगे इसको अवरोध मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अवरोध। क्यों मिल रहा है? कि भाई यहां का तो डायमीटर ज्यादा है और यहां का डायमीटर क्या है? कम। कम होगा तो भाई अगर आप ऐसे समझो, किसी आपने पानी डाला है तो आगे नली के आगे आप जैसे करोगे तो प्रेशर बढ़ जाता, अरे है ना। सेम प्रिंसिपल यहां पे है, यहां का ल्यूमन का डायमीटर ज्यादा, तो ब्लड आराम से चला जाएगा। लेकिन व्हेन इज कन्वर्ट इनटू आर्टरी, आर्टरी कन्वर्ट इनटू द आर्टीरियोल, आर्टीरियोल कन्वर्ट इनटू द कैपिलरी, है ना। तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? अनिल, अवरोध, रुकावट। क्या मिलेगा? रुकावट। भाई ब्लड को देखो ऐसे समझो, ब्लड यहां से तो आराम से चल जाएगा, लेकिन यहां से आराम से क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उनकी कैपिलरीज का जो ल्यूमन है वो क्या है? कम है। जब कैपिलरी का ल्यूमन कम है तो भक्तजनों क्या ब्लड थोड़ा सा बैकफ्लो मारेगा? क्या? और दैट इज द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। व्हाट इज द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम? सिस्टोल होने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पड़ा रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो क्या ब्लड यहां पे वापस आ रहा है? क्या
मान लो अगर ब्लड यहां पे बहुत ज्यादा ही वापस आ रहा है तो क्या लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहले से ही पड़ा रहेगा क्या? इधर से तो ब्लड आना रहेगा और पहले से ब्लड क्या है बढ़, तो क्या ज्यादा ब्लड फेंकना पड़ेगा क्या? दिस इज द आफ्टर लोड। व्हाट इज द आफ्टर लोड? कि अगर ब्लड को पंप करने के बाद भी अगर अमाउंट ऑफ ब्लड वापस रिटर्न आ रहा है और उसको वापस ज्यादा फेंकना पड़ रहा है, दैट इज द आफ्टर लोड। व्हाट इज द प्री लोड? ब्लड का इनकमिंग क्या है? ज्यादा। ब्लड का इनकमिंग क्या है? ज्यादा, दैट इज योर प्री लोड। नाउ व्हाट इज द आफ्टर लोड? जल्दी जल्दी आ जाओ। व्हाट इज द आफ्टर लोड? ब्लड को फेंकने के बाद, ब्लड को क्या फेंकने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड क्या रहता है? पड़ा रहता है। मतलब सिस्टोल होने के बाद, प्लीज समझना, क्या होने के बाद? व्हाट इज द सिस्टोल? कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद अगर ब्लड वापस यहां पड़ा रहता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आफ्टर लोड। प्री लोड क्या है? इनकमिंग ज्यादा आ रहा है। आफ्टर लोड क्या है? आफ्टर लोड का मतलब सिस्टोल होने के बाद। सिस्टोल होने के बाद। क्या तुम्हें तीनों कंसेप्ट समझ में आए? पहला कंसेप्ट क्या है? द हेल्थ ऑफ मायोकार्डियम। हेल्थ ऑफ, मान लो मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है, मतलब क्या हुआ है? एमआई, मतलब परमानेंट सेल डेथ हुई है। तो उस टाइम पे भी हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, जब प्रेशर जनरेट ही नहीं कर पाएगा, तो कार्डियक आउटपुट भी जनरेट नहीं होगा, है ना? नाउ द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो प्रीलोड। मान लो एक और कंसेप्ट समझो। प्रीलोड क्या है? आना, ब्लड का आना। अगर प्रीलोड ही कम आ रहा है, प्लीज गिव मी अटेंशन, प्रीलोड ही क्या आ रहा है? कम। अगर प्रीलोड ही कम आ रहा है तो ये ज्यादा फेंकेगा कम फेंकेगा? कम फेंकेगा। आएगा कम तो जाएगा भी। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो लोगों को नहीं समझ में आता है कि भाई अगर प्रीलोड बढ़ रहा है तब भी कार्डियक आउटपुट कम होगा। क्यों कम होगा? याद करो गधा, याद करो, क्योंकि आपने वेट बढ़ा दिया क्या गधे पे? बॉक्स बना दिया तो गधा उतना ही चढ़ पाएगा, कम चढ़ेगा। यू अंडरस्टैंड और नॉट? आफ्टर लोड, अगर आफ्टर लोड बढ़ रहा है मतलब ब्लड रिटर्न क्या आ रहा है? ज्यादा। जब ज्यादा आ रहा तो ज्यादा एक्टिविटी करनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस। लुक ओके, और मैं और तुम्हें और एक अच्छी चीज बताता हूं। मान लो एक और कंसेप्ट समझना, मान लो यहां पे रेजिस्टेंस बढ़ गया, यहां पे क्या बढ़ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यहां का रेजिस्टेंस बढ़ना? यहां पे रुकावट क्या हो गई? ज्यादा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल उतना ही कार्डियक आउटपुट जनरेट कर पाएगा, कम करेगा, है ना? क्यों कम करेगा? क्योंकि आगे क्या है? अवरोध है, बाईपास होके जाओ। अरे हाँ या ना? या तो कितने कंसेप्ट तुम्हें समझ में आने चाहिए? पहला मायोकार्डियम की हेल्थ, पहला कौन सा? दूसरा प्रीलोड, दूसरा आफ्टर लोड, दूसरा कौन सा? नाउ क्या ये तुम्हें तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए क्या? नाउ वक्त सुनो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? हार्ट फेलियर। क्या पढ़ा रहा हूं? क्या है हार्ट फेलियर? जब हार्ट को जो काम दे रखा है, हार्ट को मेन क्या काम दे रखा है? पंप करना और कार्डियक आउटपुट जनरेट करना। कार्डियक आउटपुट जनरेट करने की वजह से ब्लड कहां कहां जाता है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, एंड क्या ये सभी कॉम्प्रोमाइज होंगे क्या? लुक वक्त सुनो, द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इन्हीं तीन की वजह से हार्ट फेलियर होता है। लुक, अगर तुम रियली डॉक्टर्स होते या तुम अच्छी क्लास में पढ़ते तो तुम एक डेफिनेशन और पढ़ते कि वेनेवर, लुक वेनेवर, हार्ट का मेन काम क्या है? अगर मैं कार्डियक आउटपुट के ही अलावा बताऊं तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट? कि पंप करना, और पंप करने के साथ साथ कार्डियक आउटपुट को जनरेट करना, और जनरेट करने के साथ साथ वो किसको पहुंचाता है? मेनली न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। किसको पहुंचाता है? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। मतलब अगर हार्ट में काम करना, देखो अगर कंप्लीट हार्ट काम करना बंद कर दे तो आप तो स्वाहा हो। अरे हाँ या ना? मतलब हार्ट काम कर रहा है लेकिन इतना इफेक्टिविटी से, उसको भी हम क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर। भक्त जनों, एक और कंसेप्ट में ऐड करना चाह रहा हूं। हार्ट आपको ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी देता है। क्या देता है? न्यूट्रिएंट देता नहीं, मतलब पहुंचाता है। ये क्या है? एक तरीके से लुक, हार्ट में तुमने देखा होगा, हार्ट इज द सेंट्रल यूनिट बट द पेरिफेरल यूनिट इज द वेस्कुलर, जिसमें आर्टरी, वेन्स,
अरे हाँ या ना? नो। तो जब हार्ट फेलियर है तो जितना भी मेटाबॉलिक नीड है, बॉडी की क्या नीड है? मेटाबॉलिक, क्या वो पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगी? ऑक्सीजन क्या पहुंचेगा? कम। न्यूट्रिएंट क्या पहुंचेगा? कम। तो मेटाबॉलिक नीड भी क्या हो गई? कम। वेरी इंपॉर्टेंट, द हार्ट फेलियर में मेनली कौन कॉम्प्रोमाइज होता है? मेटाबॉलिक नीड। आ रहा है या नहीं आ रहा? लुक, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? नहीं, मैं कंजस्टिव कार्डियक फेलियर क्या पढ़ा रहा हूं? कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। पहला सी देखे हुए, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजेशन। दैट मीनिंग ऑफ कंजेशन। कंजेशन का मतलब क्या है? अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड और फ्लूइड। लेकिन हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? कार्डियक की। तो यहां पे अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड कहां पे हो रहा है? हार्ट में। कहां पे हो रहा है? दैट्स व्हाई इट इज द कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। What is the congestive cardiac failure? Due to the accumulation, please समझना, due to the, चाहे वो ब्लड हो चाहे वो फ्लूइड हो, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो रही है? कम। उसकी वजह से मेटाबॉलिक नीड पूरी, उसी को क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो बच्चों, आपको एक कंसेप्ट क्या ये समझ में आया कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई? तो मैंने बोला था कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कॉम्प्रोमाइज होगा तब भी कार्डियक आउटपुट कॉम्प्रोमाइज होगा। और अगर हार्ट रेट, लुक वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं मैं आ जाओ। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम किन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा? पहला, हेल्थ ऑफ द मायोकार्डियम मसल। अगर मायोकार्डियम की मसल हेल्दी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से। दूसरा करेगा प्रीलोड। दूसरा क्या करेगा? तीसरा कौन करेगा? यू नो द स्टोरी ऑफ गधा। पहली बार, चलो अब थोड़ा और कंसेप्ट को समझते हैं। मैं इधर बना देता हूं। दिस इज द गधा। अभी स्ट्रोक वॉल्यूम इज ओके। कौन ओके है? पहले 1 मिनट में गधा यहां से यहां पे कितनी बार जा रहा था? 72 बार। यू नो द हार्ट रेट कितनी बार जा रहा था? लेकिन अब गधे को बोला, नहीं बेटा तू जाएगा 150 बार। 1 मिनट में कितनी बार जाएगा? 150 बार। तो क्या गधा थक जाएगा क्या? सेम एज इट इज, हार्ट को अगर आप 150 बार करा लोगे तो क्या इतना टाइम मिलेगा कि यहां से प्रीलोड हो जाए? टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा? जब आएगा ही कम तो जाएगा भी कम। तो क्या हार्ट रेट भी डिटरमाइन करती है क्या? अगर हार्ट रेट ज्यादा हो गई तो हार्ट फेलियर हो सकता है क्या? यस सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? हार्ट फेलियर। क्या आ रहा है? नो। तो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सीसीएफ? ड्यू टू द अक्यूमुलेशन, मैं लिख लेता हूं, है ना, ड्यू टू द अक्यूमुलेशन किसका हो रहा है? ब्लड का। ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड। क्या फ्लूइड का भी हो सकता है क्या? ये हमारे वक्त ऐसा मत समझना, है ना। लुक बच्चों, नो व्हाट इज द पेरिकार्डियम फ्लूइड? व्हाट इज द पेरिकार्डियम फ्लूइड? कंसेप्ट को समझना। व्हाट इज द पेरिकार्डियम फ्लूइड? 3 लेयर है हमारे पास। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? पेरिकार्डियम। कौन सी है? और उसमें फ्लूइड है जिसका नाम है पेरिकार्डियम फ्लूइड। अकॉर्डिंग टू द एंक्लेक्स 5 से, और अकॉर्डिंग टू द योर पीआर यादव या सत्य बच्चन 9। भक्त जनों, अब मेरी भावनाओं को समझना। व्हाट इज द प्लूरल इफ्यूजन? स्नेहा? मोर देन 50 बट लेस देन 200, 100, less than 100. This is the plural pericardial effusion. Not the plural, pericardial. But what is the cardiac tamponade? जब 100 ml से क्या हो जाए? ज्यादा। 100 ml से क्या हो जाए? देखो, नए बच्चे समझना, जब 50 से 100 ml हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, और 100 ml से ज्यादा हो जाए कार्डियक टेम्पोनेट, सॉरी पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और 100 ml से ज्यादा हो जाए कार्डियक टेम्प।
जब फ्लूइड ज्यादा हो रहा है तो क्या ये इस पे प्रेशर डालेगा? नहीं डालेगा, डालेगा। तो हार्ट जब प्रेशर पड़ रहा है तो हार्ट अच्छे से डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब क्या है? रिलैक्स। हार्ट अच्छे से रिलैक्स, जब हार्ट अच्छे से रिलैक्स ही नहीं होगा तो ब्लड वेंट्रिकल में आएगा नहीं आएगा? जब वेंट्रिकल में नहीं आएगा तो कार्डियक आउटपुट जनरेट भी, क्या यही हार्ट फेलियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो पहला कंसेप्ट, तो क्या मैं यहाँ पे ब्लड और फ्लूइड दोनों लिख सकता हूं क्या? तुम अभी इटियोलॉजी को भी समझना। क्या एमआई एक इटियोलॉजी हो सकती है क्या? व्हाट इज एमआई? मायोकार्डियल, क्या मायोकार्डाइटिस, क्या कार्डियक टेम्पोनेट, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कार्डियक मैं बोला हूं है ना? हाँ ठीक है। तो क्या तुम्हें लगे आप इटियोलॉजी भी समझ में आ रही है क्या? लोग क्योंकि ऑनलाइन की क्लासें हैं तो हम थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा ही देंगे, है ना? क्या तुम्हें सच में समझ में आ रहा है क्या? चलिए नो, बट दोनों डेफिनेशन में आते हैं। accumulation of blood, due to the accumulation of blood and fluid in हार्ट बोल सकता हूं क्या? जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट क्या होगा? कम। कार्डियक आउटपुट क्या होगा? कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो मेटाबॉलिक नीड पूरी होगी या नहीं होगी? है ना? ड्यू टू द अक्यूमुलेशन का मतलब क्या? कंजेशन। अक्यूमुलेशन का मतलब क्या है? और इसी पूरी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्लियर है क्या? यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीसीएफ समझ गए होंगे। मैंने इस सेशन में क्या क्या बताया? क्या होता है हार्ट फेलियर, क्या होता है मायोकार्डियम हेल्थ, प्रीलोड, आफ्टर लोड, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट, कैसे कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करता है। सत्य वचन? नो। लेट डिस्कस द वेरी अगे ब्यूटीफुल कंसेप्ट टाइप्स। मैं सीधा टाइप्स पे आता हूं। चलिए, टाइप्स को हम डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे, है ना? हार्ट के पूजा 4 चैम्बर होते हैं, 5 चैम्बर होते हैं? नहीं बच्चे, कितने चैम्बर होते हैं? 3। इनकी बात नहीं सुननी है। कितने होते हैं? 3। 4 होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एट्रियम है ये, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड सत्य वचन? यस सर। कितने चैम्बर है? 4। राइट साइडेड एंड लेफ्ट। लुक, अगर लेफ्ट वाला एरिया फेल हो गया, कौन सा एरिया? उसको बोलते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर राइट साइड वाला फेल हो गया, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो 2 टाइप हमारा कौन सा हो गया? राइट हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट हार्ट फेलियर। सत्य वचन? नो। एक होता है एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब हो गया सडनली। एक्यूट का क्या मतलब हो गया? क्रॉनिक का मतलब धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, बर्बाद करके चले जाना, है ना? धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना और जहां से क्वेश्चन आता है ना? एक्यूट का मतलब क्या है? सडन। सडन का मतलब कैसे? अचानक से, है ना? जस्ट एग्जांपल द सर्कुलेटरी ओवरलोड। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड? माना इसमें नई नई ड्यूटी पे लगी है,